Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home study program. Here I am Surjit Kaur. This is a social science lecture for class 5th. We have started our third chapter, Human Heritage, in the last session. Today we will continue our second session with the remaining ancient Indian scholars. जो हमारे एशियन इंडियन स्कॉलर्स पेंडिंग रह गए थे उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेकंड सेशन, राइट? So let's learn about more ancient scholars and their field of excellence. Tansen, Mirza Ghalib, Savitri Bai Phule, Dada Sahib Phalke. So let's study about these. Who is Tansen? Tansen was one of the greatest singer composer of Hindustani classical music. तानसेन कौन थे? ग्रेट सिंगर कंपोज़र, सिंगर भी थे और कंपोज़र भी थे, राइट, ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, राइट. ही वॉज बॉर्न इन ग्वालियर, ग्वालियर में भी बॉर्न हुए थे अबाउट 600 ईयर्स अगो. कब पैदा हुए थे? 600 ईयर्स अगो. तानसेन वॉज नॉट ओनली एन एक्सपर्ट एट सिंगिंग, वो सिर्फ वो सिंगिंग में एक्सपर्ट नहीं थे बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में भी एक्सपर्ट थे, राइट. ही वॉज वन ऑफ द 9 जेवल्स और रत्नास इन मुगल एम्पीरियर के जो म्यूजिशियन थे, रत्नास थे, उनमें से एक थे, राइट. अकबर्स कोर्ट, अकबर की कोर्ट में जो मुगल एम्पीरियर के जो वहाँ पे मजिशियंस थे, राइट, अब के टाइम में मजिशियंस हम बोल सकते हैं, वो थे वहाँ पे, राइट. ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द टाइटल मियाँ बाय अकबर. इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज सो इम्पैक्टफुल एज सिंगर दैट हिज रागा दीपक कुड लाइट लैम्प्स. जो इसका रागा दीपक था वो कुड ऐसा बिलीव कि इम्पैक्टफुल था कि लाइट्स जो लैम्प थे वो लाइट्स थे. एंड रागा मेगा मल्हार कुड ब्रिंग डाउन रेन. वो इतनी शिद्दत से गाते थे कि रेन भी, जो रागा मेगा मल्हार थे, जो इसका इनके जो सिंगिंग थे, तो उनकी वजह से ब्रिंग डाउन रेन भी आ सकती थी उनसे, राइट. ऐसा विश्वास किया जाता है, राइट. सो नेक्स्ट एंशियंट scholar is Mirza Ghalib, right? Mirza Ghalib's real name was Mirza Asadullah Beg Khan. मिर्ज़ा गालिब का रियल नेम क्या था? मिर्ज़ा आसादुल्ला बेग खान, राइट. ही इज़ कंसीडर्ड टू द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन इंडिया. इंडिया में जो उर्दू लैंग्वेज के फेमस पोइट थे वो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब, राइट. Born in 1797 in the city of Agra, आगरा में ये पैदा हुए थे, राइट. एंड ही बिकम अ पोइट एट द एज ऑफ 11. बहुत ही छोटी एज में ये एक पोइट बन गए थे, राइट. ही लेटर सर्व्ड एज अ पोइट एंड लॉयल हिस्ट्रियन इन द कोर्ट ऑफ मुगल किंग बहादुर शाह जफर. उनकी कोर्ट में वो रॉयल हिस्टोरियन रहे थे, राइट. मैनी ऑफ हिज फेमस पोइम वो कंसीडर्ड एज गज़ल्स. फेमस जो पोइम्स थी वो अभी वर कंपोज एज गज़ल्स बन गई थी वो. ही रोट लेटर्स दैट बिकम फेमस एंड हिज वर्क आल्सो पॉपुलर द हिंदू लैंग्वेज. जो इनका काम था वो उर्दू लैंग्वेज में था, राइट. गालिब हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ उर्दू पोइट्स. उर्दू की जो पोइट कविताएँ थी उनको जनरेशन ऑफ उनको इंस्पायर करते थे गालिब थे जो, राइट. इंस्टीट्यूट लाइक अयान ई गालिब इन दिल्ली हैज़ बीन सेट अप टू ऑनर हिज वर्क. इनकी जो काम की जो ऑनर था उनके नाम से ही इंस्टीट्यूट खुला हुआ है दिल्ली में, अयान ई गालिब, राइट.
A film 1954 and television serial 1988 has been made on the life of Mirza Ghalib. इनकी लाइफ पे एक फिल्म भी बनी है 1954 में, और इनकी लाइफ पे एक टेलीविज़न सीरियल भी बना है 1988 में, राइट। कौन सा था? लाइफ ऑफ मिर्जा गालिब, राइट। नेक्स्ट एंशियंट इंडियन स्कॉलर इज सावित्री भाई फुले, राइट। कौन थी ये सावित्री भाई? सावित्रीबाई फुले वॉज बॉर्न इन 1831 इन नायागांव, महाराष्ट्र। कहाँ पे पैदा हुए थे ये? 1831 में नया महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, राइट। शी वॉज सोशल वर्कर। कौन थी ये? इनका प्रोफेशन क्या था? सोशल वर्कर। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वीमेन एजुकेशन इन इंडिया। जो वीमेन एजुकेशन था उसमें जो सावित्री बाई थी उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। शी वॉज द वाइफ ऑफ ग्रेट सोशल वर्क और ऑफ ज्योतिराव फुले, उनकी वाइफ थी, राइट। सॉरी, ज्योतिराव, जो सोशल वर्कर कौन थे? ज्योतिराव फुले की वाइफ थी, राइट। शी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट में से ये बिलोंग करती थी, एंड हैड टू फेस humiliation because at that time women were not allowed to go to school or educated themselves. इनको ह्यूमिलेट भी किया जाता, इनका निरादर भी किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे 1840s के आसपास में क्या था कि उस टाइम पे जो लेडीज़ थी, वीमेंस थी, उनको अलाउ नहीं था स्कूल जाना, राइट। उनको एजुकेट करना मतलब एक सही बात नहीं मानी जाती थी, राइट। शी पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, उन्होंने मतलब ब्रेवली काम लिया, फ्रंट किया, और कंप्लीट हर एजुकेशन आफ्टर मैरिज एंड स्टार्टेड टीचिंग गर्ल्स। उन्होंने अपनी मैरिज के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एंड फिर क्या किया? गर्ल्स को टीच करना स्टार्ट किया। शी वॉज चूजन एज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन इन पुणे, इंडिया। जो पुणे में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला गया था, ओपन हुआ था, वहाँ की ये हेड मिस्ट्रेस थी, राइट। वहाँ की प्रिंसिपल थी ये। शी डाइड वाइल सर्विंग प्लेइंग पेशेंट ड्यूरिंग द एपिडेमिक। जो ये इनको क्या हुआ था? शी डाइड, इनकी डेथ हो गई थी जब ये प्लेग पेशेंट के जो एपिडेमिक हुआ था। जैसे अभी के टाइम में कोरोना एक एपिडेमिक डिजीज़ चल रही है, उस टाइम पे भी प्लेग पेशेंट थे, उनको ठीक है सर्विंग करते करते इनकी भी डेथ हो गई थी, राइट। काव्या फुले, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सावित्री बाई फुले's पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1854। जो इनकी पोएम्स थी सावित्री बाई फुले की फर्स्ट कलेक्शन काव्या फुले, राइट, 1854 में वो पब्लिश हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हर बाई पब्लिशिंग अ पोस्टेज स्टैम्प फीचर ऑन हर 10th March 1998, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैम्प बनाई थी, राइट, 10th March 1994, राइट। नेक्स्ट इज दादा साहिब फलके। कौन थे ये? ढूंढीराज गोविंद फलके और दादा साहेब फलके इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये कौन थे? इंडियन सिनेमा के फादर थे, राइट। ही वॉज बॉर्न इन नासिक नाम सुना है सबने, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे ये पैदा हुए थे 1817 में, राइट। ही स्टडीड आर्ट इन जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में से इन्होंने स्टडी की थी। His passion for making cinema was so great that he sold off many of his household items to travel to England and learn the art and technology of filmmaking. इनको इतना पैशन था सिनेमा बनाने का, राइट,
तो इन्होंने जब इंग्लैंड गए थे स्टडी करने के लिए, टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए, इनके घर की बहुत सारी जो हाउस होल्ड आइटम्स थी वो भी सोल्ड आउट तो हो गई थी, सोल्ड आउट मीन्स बिक गई थी, राइट। दादा साहेब completed the first Indian film राजा हरिश्चंद्र in 1913. ही राइट इनकी फर्स्ट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, राइट, इन 1913. ही मेड 96 मूवीज. कितनी मूवीज बनाई थी इन्होंने? 96. एंड शॉर्ट फिल्म 26 इन हिज 19 ईयर लॉन्ग करियर. इनके जो 19 साल के करियर में, 19 ईयर के करियर में इन्होंने इतना काम किया था, राइट। थ्रो द मूवीज डिड नॉट हैव साउंड. उनकी जो मूवीज की साउंड नहीं थी उस टाइम पे, राइट, दे वर स्टिल ह्यूजली पॉपुलर अमंग द पीपल. वो अभी भी लोगों में पॉपुलर हैं, राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन हिज ऑनर इन 1969 में इनको अवार्ड दिया गया, राइट. देन श्रीनिवासा Ramanujan. Srinivasa was born in 1887 in Erode, Tamil Nadu. तमिल नाडु में 1887 में इनका बर्थ हुआ था. ही वॉज द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन. मैथमेटिक्स में बहुत ही ग्रेट इंडियन थे ये. मैथमेटिक्स ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे. मीन्स क्या था मैथमेटिशियन का? कि ये मैथ में बहुत ही एक्सपर्ट थे. इवन दो ही कुडंट कंप्लीट हिज फॉर्मल स्कूलिंग. इन्होंने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, राइट. तब भी इनको क्यों कहा जाता था? मीन्स इन्होंने स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी. ही कंटिन्यू टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑन हिज ओन. अपने आप ही ये मैथ को स्टडी करते रहते थे, राइट. ही डेवलप्ड वेरियस फार्मूलाज इन्होंने बहुत सारे डेवलप किए. दैट ही सेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको भेजा गया इंग्लैंड में. ही वॉज इन्वाइटेड देयर बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट. उनका जो टैलेंट था बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बुलाया गया, राइट. Tamil Nadu celebrates 22nd December as National Mathematics Day in the memory of Ramanujan. A stamp featuring Ramanujan was printed by the Government of India in 1962 में. इनका क्या था? जो रामानुजन स्टैम्प थी, फीचरिंग स्टैम्प थी, वो प्रिंट की गई थी, राइट. नेक्स्ट इज सितारा देवी. सितारा देवी कौन थे? सितारा देवी वॉज फेमस कथक डांसर बॉर्न इन 1920 इन कोलकाता. शी वॉज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ कथक. कथक की क्वीन कहा जाता था. शी लर्न डांसिंग फ्रॉम हर फादर सुखदेव महाराज. सुखदेव महाराज से इन्होंने डांस सीखा था. एट द टाइम 1920s में it was not considered respectable for women from good families to take up dancing. उस टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता था, इज़्ज़त वाला काम नहीं माना जाता था. जो अच्छे घर की बेटियां थी, गुड फैमिलीज से बिलोंग करती थी, कि वहाँ वो डांस को एज अ करियर अपना चूज़ करें. सितारा देवी टू हैड टू फेस ऑब्स्टेकल्स. उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस किए. वट शी पुट ऑल द एनर्जी टू परस्यू हर पैशन ऑफ डांसिंग. बट उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अपने पैशन, जो डांसिंग का पैशन था, उनको परस्यू करने में लगा दी, राइट. व्हेन शी वाज अ टीनेजर. जब ये टीनेजर थी, मीन्स 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर के बीच में थी. देन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सॉ हर डांस. उनका डांस देखा एंड कॉल्ड हर नृत्य सम्राज्ञी. और क्या नाम दिया था? द इम्प्रेस ऑफ डांस. इम्प्रेस ऑफ डांस कहा था उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर थे, राइट. शी हैड ऑल्सो वॉन मैनी अवार्ड इंक्लूडिंग द पद्मश्री अवार्ड. इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी
वॉन किया था, जीता था, राइट। नेक्स्ट इज मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद was born in 1880 in small village in Varanasi. He wrote many great stories, novels, plays in Hindi. इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, नॉवेल्स और हिंदी की प्लेस भी लिखी। He faced poverty but continued to pursue his writing. ये इन्होंने बहुत ही, पॉवर्टी होता है गरीबी, बट इन्होंने अपनी जो पैशन था राइटिंग का वो कंटिन्यू रखा। हिज नॉवल गोदान एंड गबन जो इनके फेमस क्या थे नॉवल थे, हैव अ स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में इनके नॉवेल्स हैं गोदान एंड गबन, राइट। हिज वर्क हैव सेंसिटिवली फोकस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। जो इनका काम था वो सेंसिटिवली किस पे फोकस किया गया था, जो पुअर पीपल है उनकी, इंडिया के, उनकी लाइफ के ऊपर किया गया था, राइट। हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मानसरोवर हैज़ बीन वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है वो। एंड हिज स्टोरीज सच एज ईदगाह विद चिल्ड्रन एज द मेन करेक्टर आर टाइमलेस। इनका जो ईदगाह विद चिल्ड्रन था, सबसे मेन करेक्टर था, आर टाइमलेस। नेक्स्ट इज अमृता शेरगिल, राइट। कौन थी ये अमृता शेरगिल? सो लेट्स स्टडी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर। अमृता शेरगिल वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर थी ये, राइट। वॉज born in 1913 in Budapest, Hungary, to a Jewish mother and Sikh father. Sikh father की ये बेटी थी, right. He came to India, इंडिया में आए when she was 8 years of age. जब ये 8 साल की थी तब ये इंडिया में आए। She was deeply concerned with the life of Indian people at large. उनकी लाइफ से बहुत ही ये कंसर्न थी। She considered it as her artistic mission to bring out the condition of people in India in her painting. उन्होंने अपना ये मिशन ही बना लिया था, जो इंडिया के लोगों की जो कंडीशंस हैं उनको अपनी पेंटिंग में लेके आएगी, राइट। She died at the young age of 28 but left a great impact on Indian art through her painting. 28 ईयर्स की एज में ही इनकी जो डेथ हो गई थी, बट जो इनका ग्रेट इम्पेक्ट था इंडियन आर्ट पे बहुत पड़ा था इनकी पेंटिंग्स की वजह से, राइट। शी इज़ कंसीडर्ड टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन पेंटर ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता था? सबसे महंगी, मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन पेंटर ऑफ इंडिया, एज हर पेंटिंग आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस। जिनकी पेंटिंग्स थी बहुत ही हाई प्राइस पे सोल्ड आउट हुई थी, राइट। हर पेंटिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट नेशनल आर्ट ट्रेजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इनकी पेंटिंग्स थी उनको नेशनल आर्ट ट्रेजर में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, राइट। सो दीज आर द आवर इंडियन स्कॉलर्स, एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स who won the prize, who won the awards, and we have learned about their professions. ये क्या काम करते थे, कब इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये क्यों फेमस थे, और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, ये हमने इसमें स्टडी किया, राइट। सो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है। इफ़ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।